उसको भी हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर एरिया को कॉपी करा और कॉपी करके बाहर में निकाल के ले आया। अब कुछ चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान देना है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मैंने इसको मेंटेन करा, हर एक चीज़ को मेंशन करा। हमने यहाँ पर क्या क्या दिया, ये हमारा वॉशरूम का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर WC है हमारा, मैंने उसको प्रॉपर वे में दिया, एलिवेशन का सिंबल दिया। कहाँ पर हमारे पास वैनिटी आ रहा था, हमने वैनिटी को मेंशन करा। हमारे पास वेंटिलेशन V1 था, हमने उसको दिया। डोर था, हमने डोर दिया। सेम बेडरूम की तरह, सेम एज इट इज़ हमने उसको डेकोर करा। जहाँ पर हमारे पास शावर का एरिया आ रहा था, वहाँ पर हमने क्या करा, शावर का एरिया मेंशन करा यहाँ पर कि हमारा शावर इंक्लोजर है। यहाँ पर मैंने डस्टबिन को मेंशन करा, फ्लोर ट्रैप और हेल्थ फॉसेट उसको दिया। TPR टॉयलेट पेपर रोल, थोड़ा सा इंडोर प्लांट को दिया लुक वाइज, उसको बताया जैसे हम लोगों ने प्लानिंग में करा था कि बेड साइड टेबल फिनिश विद लैमिनेट। मैंने यहाँ पर भी उसको बताया कि ये हमारा क्या है, ये मेरा वैनिटी है और वैनिटी फिनिश विद स्टोन है हमारा। इसके पीछे हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्ट्रिप लाइट बिहाइंड द मिरर एज पर सिलेक्शन। वॉल को डेकोर करना है तो हमने वहाँ पर क्या दिया, प्लान में मेंशन कर दिया कि ये हमारी ग्लास वॉल है। किसी भी चीज़ को मेंशन करो, एक रेफरेंस ले लो, सबसे बेस्ट तरीका है। किस रेफरेंस पे काम करना चाह रहे हो, उसका रेफरेंस इम्पॉर्टेंट है। ये बात तो हमें समझ में आ गई होगी, बेडरूम से लेके हर एक चीज़ पे ये मेंशन करो। दूसरा कौन सा आपने आइडिया लिया है, उसको भी आप वहाँ पर मेंशन करो। रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है आपने, ये मैंने क्रीमिक टाइल यूज़ करी है, आप वुडन कुछ भी दे सकते हो, साइज एंड टाइल। इसके बारे में मैंने नोट करा है, वाइट WC मटेरियल फिनिश। शॉवर एरिया में हमने क्या दिया है, बेस कंक्रीट फिनिश विद मार्बल एज पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन। एक बेसिक एलिवेशन, याद है हम लोगों ने बेडरूम में क्या करा था, किसी भी चीज़ को डिटेल देने के लिए हम लोगों ने ये कुछ इस तरह मार्किंग करी थी। वही पार्ट यहाँ पर भी है कि वैनिटी की डिटेल अगर आपको देनी है, आप क्या करोगे, D2 के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। क्या यूज़ करा है, 20 mm थिक मार्बल एज पर क्लाइंट सिलेक्शन। मार्बल का कोड क्या है, वो आप कैटलॉग से निकाल के दोगे। ST मतलब स्टोन, हम लोग PT देते थे पेंट, यहाँ पर ST है स्टोन। सिंपल, हमने प्लान क्रिएट करा। प्लान के बाद वही स्टेप हमारे पास आता है जो हम लोगों ने करा था किसमें, बेडरूम वाले में। एक्सेल एंटर, V एंटर, एक एक एलिवेशंस निकाला, लाइन ड्रॉ करी, कुछ खास नहीं है। ऑलमोस्ट अब जितने भी उस पर काम करेंगे, डिटेलिंग का प्रोसेस सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। देन हाइट, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, ठीक। एलिवेशन A, एलिवेशन B, एलिवेशन C, एलिवेशन A हमारा कौन सा हो गया, दिस वन। अब एलिवेशन A को थोड़ा सा डेकोरेट करके मेंशन करो। मैंने यहाँ से एलिवेशन A बना लिया है, उस एलिवेशन के A को यहाँ मेंशन करेंगे। कैसा देना चाहते हो, थोड़ा सा डेकोरेटिव। ये मैंने मेंशन करा उसको यहाँ पर, वही वॉल की थिकनेस, स्लैब, फिनिश। और यहाँ पर हम उसको देना चाहते हैं क्या, हम उसको देना चाहते हैं गिलास। क्यों, क्योंकि वैनिटी हमारा वॉशरूम में, ये पार्ट हमारा शावर एरिया है, यहाँ पर मैंने गिलास एज्यूम करा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, GD एंटर करेंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि एक रेफरेंस ले लो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए।
एक्सप्लोर कर लो, GD एंटर। एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करके शेड्स क्रिएट कर लो लाइट एंड डार्क के साथ। जैसे हम लोगों ने आर्किटेक्चर में मेंशन करा था, बिल्कुल वैसे ही इसको भी हम ग्रुप करके लाइट कलर के साथ मेंशन करेंगे एंड कॉपी। एलिवेशन ए, फ्रंट का पार्ट सेम एज इट इज जैसे हम लोगों ने बनाया था एलिवेशन बी और सी और डी। तो एलिवेशन ए, एलिवेशन डी, प्रोजेक्शन लेके सेम एज इट इज क्रिएट करना है। डी, डी है हमारा यहाँ पर क्या, दिस वन, वॉल के साथ और वैनिटी का साइड व्यू, वैनिटी का साइड व्यू एंड वॉल। शॉवर एरिया हमारा यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने ग्लास को मेंशन करा है, और डेकोर करा है हमने क्या, वॉल शेल्फ देके थोड़ा सा पैटर्न अलग अलग। क्लोज करके फिल कर लो, ज्वाइन करा लो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। सॉलिड मटेरियल, साइज, चाहो तो इसको कलर फिल कर सकते हो डिफरेंट, क्या आपने सिलेक्शन लिया है, लाइट ट्रांसपेरेंसी के साथ, या शेड्स दे दो। GD एंटर, सेम ग्लास इफेक्ट, क्या करा था हमने बेडरूम वगैरह में, हर एक पार्ट को फिल करा था, वही चीज़ वही प्रोसेस यहाँ पे भी आएगा। हर एक चीज़ को आपको मेंशन करना पड़ेगा डिटेल्स में। छोटे से छोटे पार्ट की डिटेल्स भी आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। जहाँ पर वॉल आ रही है वहाँ पर वॉल देना पड़ेगा, थिकनेस, हर एक चीज़ के साइजेस। एक्स्ट्रा फाइल्स को हाइड कर लो जब भी वर्क करो, ताकि वो डेटा को एनालाइज करने में टाइम ना लगे। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जिस पार्ट पे काम करना है वहाँ पर आप ड्रॉ करो। तो ये सब वही पार्ट है, इसमें कुछ इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आर्किटेक्चर वाले पार्ट में मैं काम करा चुका हूँ सबको बहुत अच्छी तरह, सबको समझ में आ चुका होगा कि कैसे काम करना है। सेम एज इट इज़ हमें क्या करना है, एलिवेशन सी और डी, उसी की बेसिस पे। सी क्या हमारा आ रहा है यहाँ पर, वैनिटी का पार्ट, तो मैंने यहाँ पर वैनिटी का पार्ट कवर कर लिया। एलिवेशन डी, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, फ्रंट का पार्ट। तो एक एक चीज़ डिटेल्स की बेसिस पे बनाओ। बेडरूम में इतनी डिटेल्स पे काम करा है, इसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट्स पे काम करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साइज
same as it is. And slab. किस किस की डिटेल्स एक्स्ट्रा निकालना चाहते हो उसको आप टैगिंग करेंगे. साइज, सेम सेकेंड ऑब्जेक्ट. पहले बेसिक चीज़ें सारी कंप्लीट कर लो, फिर डिसाइड करो कि हमें क्या करना है यहाँ पर. कहाँ पर किस चीज़ की डिटेल देनी है. प्लान में हमने मार्किंग करी है वैनिटी वाले पार्ट को, तो इसकी डिटेल तो मैं वहाँ पर फॉरवर्ड करूँगा ही, तो यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा डेकोरेट करो, फिनिश दिखाओ. थिकनेस, एंगल, साइज, और जो कलर इफेक्ट आपने चूज़ करा है वही कलर इफेक्ट आप मेंशन करेंगे इसमें. बहुत सारी कंडीशंस में आप नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक पार्ट के हर एक एरिया को फिल करें. कहीं ना कहीं कुछ पार्ट ओपन हो ही जाते हैं. उस कंडीशंस में आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल ड्रॉ करके सिलेक्शन कर लो उसमें. लेकिन कोशिश करो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर वे में मेंशन करने की कि क्या आपने बनाया है. GD एंटर. ट्रांसपेरेंसी के साथ ठीक है. इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. अब बात आती है इसमें कि अगर हम कोई रेफरेंस ले, तो रेफरेंस में हमारे पास बहुत सारी चीज़. फुल डिज़ाइन अगर आपको फुल टाइल करना है आप कर सकते हो, ये रेफरेंस के बेसिस पे. कुछ इस तरह फुल स्टोन क्लैडिंग करनी है, फुल स्टोन क्लैडिंग कर सकते हो. अलग अलग पार्ट्स में करना है उनको कर सकते हो, ये आपके ऊपर है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये डिपेंड करेगा. आप वही काम करना, इसके साइजेस लेके कैटलॉग जो मैंने दी है उसके बेसिस पे मेंशन करना, उस कैटलॉग पे बेसिस पे कि कौन सा साइज़ क्या ले रहे हो और कितना कवर कर रहे हो. एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट. फुल स्टोन क्लैडिंग कर रहे हो तो फुल स्टोन क्लैडिंग कर सकते हो. टाइल्स मेंशन कर रहे हो किसी हाफ वॉल तक टाइल्स मेंशन कर सकते हो. वो आपको उसके बेसिस पे करना पड़ेगा. और बहुत लाइट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर. और टाइम टेकिंग पार्ट होता है हमारा सबसे ज़्यादा इस कंडीशंस में. डिलीट एंड डिलीट. कॉपी,
चीज़ नहीं विजिबल हो सकती है उसको हटा दो। मैच करा लो बहुत लाइट कलर के साथ। हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करो जो भी आपका है। ज़्यादातर काम इसमें ब्लॉक्स के बेसिस पे है, तो कोशिश करो कि आपके पास ब्लॉक्स होने चाहिए, अदरवाइज़ आप काम नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी आपको काम करने में। ब्लॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ब्लॉक्स को डाउनलोड करके रखना अपने पास। ठीक है, एलिवेशन डी हमारा है प्लेन वॉल का। डी में हम कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं। वॉल शेल्फ देनी है आपको, आप डिफरेंट टाइल्स यूज़ कर सकते हो, इस पर 2 अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हो। एक बात और भी है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है हमें कहाँ पर, कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में। कौन सा कॉम्बिनेशंस हमें यूज़ करना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशंस में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बाथरूम कलर कॉम्बिनेशंस क्या चूज़ कर सकते हो। कलर स्कीम नहीं पता होगा, कुछ नहीं मालूम होगा हमें। कलर कॉम्बिनेशंस में क्या है, वाइट बाथरूम कलर विद वाइट ब्लू, वाइट विद ब्लू कॉम्बिनेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। पेल वाइट बाथरूम कलर विद वाइट ग्रीन, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ। नेचुरल बाथरूम पेंट कलर फॉर ए शूटिंग इफेक्ट, इसमें आप क्या यूज़ करोगे, कलर कोड। ऐसे नहीं, कलर कोड के बेसिस पे कि आपने क्या कोड, क्या कलर यूज़ करा है, रैंडम नहीं दे सकते हर एक चीज़ को। सेम चीज़ आप लाइटर शेड यूज़ कर सकते हो, मिंट ग्रीन फॉर बाथरूम वॉल कलर आइडिया। कलर चूज़ करना वास्तु के बेसिस पे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप वास्तु के बेसिस पे कलर का सिलेक्शन करिए, उसके बाद मेंशन करिए। नोट सभी के पास पहुंच गए हैं, आप लोग चेक करिएगा, मैं फॉरवर्ड कर चुका हूँ पहले। आइडिया लेना रेफरेंस की बेसिस पे कि आप क्या दे सकते हो, कौन सा शेड दे सकते हो। कंटेम्प्रेरी लुक विद शेड्स ऑफ क्रीम, कलर कॉम्बिनेशन मॉडर्न लुक, डार्क और लाइट, वाइट के साथ कॉम्बिनेशन दे सकते हो। वॉल कलर विद शेड्स ऑफ ब्लू, वाइट और ब्लू का शेड्स दे सकते हो। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का जब तक आइडिया नहीं पता होगा तब तक हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्स को बनाना। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप की टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम डार्क स्टोन क्लेडिंग कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। जब तक आपको आइडिया नहीं होगा किसी चीज़ का, रेफरेंस का, तब तक आप काम नहीं कर सकते। रेफरेंस के बेसिस पे काम करो, क्या चीज़ कहाँ पर दे सकते हो। साइज़ यहाँ पर ले लो कोई भी, लाइट यहाँ पर मैं डिफरेंट यूज़ करूँगा। जो भी डिफरेंट यूज़ करेंगे उसको हम डिटेल वहाँ पर मेंशन कर देंगे, सिंपल सी बात। अब चाहे कोई भी इंटीरियर, भी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आपके पास होना चाहिए क्या, आपके पास होना चाहिए रेफरेंस और डिटेल कि क्या आप मेंशन करना चाहते हो। हमने वर्क करा था किस पे, हमने वर्क करा था बेडरूम पे, किचन पे, डिटेल्स को मेंशन करना। इंडोर प्लांट्स का
यूज़ करो। अगर आपके यहाँ पर प्लानिंग में अगर स्पेस आ रहा है तो आप उसमें इंडोर प्लांट्स का यूज़ करो कि हमारे पास यहाँ पर इस एरिया में हम इंडोर प्लांट को यूज़ कर सकते हैं वैरायटी के पास, तो वहाँ पर प्लांट्स वगैरह को मेंशन करो। इसी के बेसिस पे आपका 3D रेडी होता है। लेकिन 3D रेडी करने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग आजकल गूगल से रेफरेंस लेके कैट में ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, गूगल से उठाते हैं, रेफरेंस लेते हैं, बनाते चले जाते हैं। टैगिंग में क्या क्या होता है पहले समझ लो। कुछ इस टाइप की डिटेल्स हमें क्रिएट करना होती है। ये सेम एज इट इज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। लाइट है यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है टाइल्स का। अब क्या क्या मेंशन करना है ये समझने की चीज़ है। हमारे पास क्या है, एग्जॉस्ट फॉर लोकेशन फॉर एग्जॉस्ट रूम। टैगिंग चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं हम, क्योंकि आप डिटेल दे रहे हो। तो अब यहाँ पर माइंड में ये कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए हम क्या दें सर, हमको क्या मेंशन करना चाहिए। इम्पोर्टेंट नहीं है, आप दीजिए जो चीज़ आप मेंशन कराना चाहते हो आप मेंशन कराओ, कोई इशू नहीं है इसमें। अब यहाँ पर हमने क्या दिया है, मैंने आगे बताया है कि लोकेशन फॉर एग्जॉस्ट फैन कहाँ पर यूज़ हुआ है, आप मेंशन करो। फॉन्ट का प्रॉपर वे में यूज़ करना। सीलिंग रोज कहाँ पर है, कितने पे आपने मेंशन करी है। मार्बल टाइल कहाँ पर यूज़ करा है, सिस्टम कौन सा दिया है, हर एक पार्ट को डिटेल। कोई ऐसा नहीं है, कोई लिमिटेशंस है। कैटलॉग के बेसिस पे चीज़ों को मेंशन करो, क्या चीज़ क्या दे रहे हो, कहाँ पर कौन सी चीज़ मेंशन करना, उसको मेंशन करते चले जाओ। किसके बारे में यहाँ पर डिटेल बताई गई है, इसके बारे में। टैगिंग को पहले प्लेस कर लो, उसके बाद उसको एडिट करना स्टार्ट करना कि हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। पेपर होल्डर खुद से डिफाइन करो कि किस चीज़ की डिटेल हमें देनी है। वॉल डेकोर करी थी हमने इसके बारे में, ठीक है। हमारे पास शॉवर एरिया है, टॉवल रेल है, एंड दिस वन जिसके बारे में रिप्रेजेंट करना है। अब तो इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें दी थी, अगर याद होगा तो हम वो टाइलिंग कुछ टैगिंग हम लोग निकाल लेंगे। बार बार उसको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें निकाल लो। जैसे कि क्या, कुछ चीज़ें कॉमन है। फिनिश, पेंट हमारे पास नहीं है, कुछ इसमें फ्लोर फिनिश कॉमन है, उसको इंडिकेट करो। वही डिटेल्स है। मार्बल टाइल कहाँ यूज़ करी, एंटीस की टाइल, 200 फ्लोरिंग, क्रैश प्रोडक्ट कौन सी फ्लोरिंग यूज़ करी आपने, ठीक है। हर एक पार्ट को, कोई इसमें डिफ़िकल्ट टास्क नहीं, सिंपल है। तरीका वही है चीज़ों को मेंशन करने का। डिटेल ड्राइंग का मतलब चीज़ों को समझाना, क्या बनाया है, क्या क्या साइजेस आपने लिए हैं उनके।
टोटल एरिया, हाइट, कहाँ पर आपने कितनी डिस्टेंस से पेपर होल्डर को मेंशन करा है उसके बारे में, शॉवर एरिया की डिटेल्स, हर एक पार्ट पूरा आपका सिस्टमेटिक वे में आना चाहिए। टैगिंग को बाद में भी चेंज कर सकते हो आप, पहले एक एक करके स्टेप को फॉलो करो कि क्या क्या ज़रूरी है। अभी एक साथ डिटेलिंग पे काम करोगे तो काम नहीं कर पाओगे, वन बाय वन। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा सिर्फ और सिर्फ शॉवर एरिया है। चीज़ों को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ जहाँ पर जो आ रही है उसको मेंशन करो। वॉल एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो, बस। चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में मेंशन करो। एंड कॉपी। कैटलॉग के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है। इसको मैं समझा सकता हूँ अलग पार्ट में, इसकी डिटेल आपको अलग मिल जाएगी। तो आप बेडरूम की तरह इसको भी आप अलग मार्किंग करोगे। टैगिंग हम लोगों ने करी थी जब कोई चीज़ हम सामने वाले बंदों को नहीं समझा सकते हैं, वहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता है, तो हम लोग कुछ इस तरह काम करते थे, याद होगा, कुछ इस तरह काम करना है। तो पहले वाली चीज़ों को कॉपी पेस्ट करो। कुछ इस वे में, और आप सिर्फ टेक्स्ट कर दो, लाइक दिस वन इज D1। पेंट है तो ठीक है, वहाँ पर टैगिंग करो। सारी वॉल फिनिश नहीं करनी है, कुछ वॉल को छोड़ो। बट यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस लेंगे, टर्म्स और कंडीशन, क्योंकि हमारा ये एक्चुअली क्या है कि गिलास पार्ट है। तो गिलास पार्ट है तो कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट हमें दिखेंगी वहाँ पर, तो हम वॉल को डेकोर करेंगे टाइल्स के साथ। गिलास है, लाइट ट्रांसपेरेंसी, वन स्टोर ग्रेडिंग। इसको हम डिटेल्स अलग देंगे कैटलॉग से। हम लोगों ने पेंट का एक टैग दिया था, याद होगा। अगर आप किसी स्टोन की डिटेल दे रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप वहाँ पर इसका एक टैग मेंशन कर सकते हो। एक चीज़ ये भी आपको बता दूं मैं, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ सिर्फ पेंट के लिए यूज़ होती है, वो चीज़ आपकी यूज़ हो सकती है किस में, स्टोन में भी। फिर आप वहाँ क्या दोगे, इसका कोड आएगा ST 03। ST मतलब स्टोन, कि हम यहाँ पर स्टोन के बारे में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे।
पेंट तो हमारा हो गया, ठीक है, पेंट को तो हम देंगे पीटी। कौन से टाइल यूज़ करें, तो मैं एग्जांपल में अभी कोई भी ले लेता हूँ, कॉपी। जिस पार्ट की डिटेल को मेंशन कर रहे हो, डिटेल ड्राइंग मैं सभी को फॉरवर्ड कर दूंगा, उसी की बेसिस पे करना। फ्लोरिंग कैटलॉग से मेंशन करो, कैटलॉग के बेसिस पे मेंशन करो, उसके बेसिस पे ही देना क्या आपने दिया है। यही हमारा टैग चला जाएगा, अदर साइड भी हम इसको यूज़ करेंगे। बाद में चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लेंगे, किसको रखना है, क्या कलर चेंज करना है, बाद में देखेंगे। ये तरीका होता है मेंशन करने का। दूसरी साइड पेंट देने के बाद हमारे पास ज़रूरत है हमें किस चीज़ की, चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में देने की। क्या क्या आपने मटेरियल्स वगैरह यूज़ करे हैं उनके बारे में बताने की, साइजेस, थिकनेस, शावर आपने कौन सा चूज़ करा है, टॉवल रेल आपने कौन सी चूज़ करी है, उसके बारे में ओवरऑल हर एक पार्ट आपको देना पड़ेगा। सेलेक्ट एंड मूव। सेम थर्ड सेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, वही चीज़ जो भी आपने बनाया है सबको कॉपी कर लो। मैंने बोला था कि टैगिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हर बार आपको मेहनत करके बनाना पड़े, नहीं, जो काम किया उसको रखो, बाय डिलीट कर दो। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे चेंज हो गया, वॉल पेंट, एग्जांपल ले रहा हूँ। कौन से वॉल की पेंट है ये, लाइक अगर डिफरेंट है, मतलब PT01 सेम है तो ठीक है। कोई भी ले सकते हो। फुल हाइट, ग्रैंड स्ट्रिप लाइट, वॉल है, ठीक है, चेंज करो।
वाइट। पीओ पेंट है, डिको पेंट है, जो पेंट है वो पेंट दे सकते हो। लेमिनेट फिनिश करा है, पीओ पेंट करा है, डिको पेंट करा है, जो भी है सेम। डोर के बारे में भी डिटेल मेंशन कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है, देना चाहो दे सकते हो। ये हमने पहले बोला था कि चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग दो। पेंट हमने दिया था, पेंट की डिटेल मस्ट है। ये मस्ट है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको लो, यहाँ पर कॉपी करो, डिलीट। डिटेल्स क्या क्या आपने बनाया है उसके बारे में मेंशन करिए। हाइट्स क्या लिए हैं आपने, साइजेस क्या लिए हैं आपने, पार्टीशंस वगैरह, थिकनेस वगैरह, कितना कवर करा है मिरर, कहाँ तक, कितना स्पेस बच रहा है। हर एक पार्ट को मेंशन करना पड़ेगा। ये हो गया एलिवेशन सी। इसी के साथ इस पे आ गए हम। दूसरे साइड को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है, कुछ चीज़ें हमें सेम मिलेंगे, ऑब्जेक्ट रिपीट होते हैं, कॉमन सी बात है। ऑब्जेक्ट रिपीट होते हैं। ध्यान रखना कि कौन से पार्ट की क्या डिटेल दे रहे हो, उस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लोरिंग, वैनिटी, ज़रूरत नहीं है हमें। मिरर करो, कौन सी चीज़ कहाँ पर जा रही है। सेम प्रोसेस। एक एक पार्ट की डिटेल्स, कितना कहाँ पर पार्ट बच रहा है, क्या आ रहा है, इनकी डिटेल्स स्पेसिंग के साथ मार्किंग कर दो। इनको अलग दिखा दो, इनको मार्क करके अलग दिखा दो। अगर दिक्कत आ रही है तो कोई इशू नहीं है, बट ये बता दो कि हाँ कितनी कितनी वॉल से गैपिंग पे, ये मस्ट है। स्पेसिंग पता होना चाहिए। कितना एरिया बच रहा है मेरे पास। एंड दिस वन, टॉप से ये आ गया 4 एलिवेशंस। इसी के साथ फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था फ्लोरिंग लेआउट।
आर्किटेक्चर में वही पार्ट था, वही पार्ट यहाँ पे भी रिपीट होगा। मैंने बोला था कुछ चीज़ें आपकी रिपीट होंगी, इसमें आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। आप क्या करोगे, फ्लोरिंग लेआउट, फर्नीचर लेआउट, स्पेस प्लानिंग, वो आपको देना पड़ेगी, और वो हम लोग मेंशन कर चुके थे इस तरह, और इलेक्ट्रिकल भी हम लोग मेंशन कर चुके थे। तरीका वही है, याद होगा, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो समझ में ना आए। वही फ्लोरिंग की डिटेल्स, सिर्फ टाइल कौन सी यूज़ करी है, साइज़ क्या है, सेम इलेक्ट्रिकल जहाँ जहाँ पॉइंट्स होंगे वहाँ वहाँ मेंशन करना है हमें। सेम फर्नीचर लेआउट हमारे लिए सिंपल है, सिर्फ चीज़ों के हमें स्पेस प्लानिंग दिखनी है, कहाँ पर क्या क्या साइजेस हैं, उनकी कितनी स्पेसिंग है, उनके बारे में खाली रिप्रेजेंट करना होगा हमें, सिंपल सी बात है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद बस बहुत अगर हुआ, अगर है आपके पास डिटेल्स में, तब दे देना वॉल सीलिंग लेआउट, इससे ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो हो गई पाग, क्या हो? ये जब खाना इस समय इतना सड़ता है, ज़रा देर में स्मेल आने लगती है। अच्छा सॉरी, अभी आ रहा हूँ। हमने मार्किंग करी थी यहाँ पर वैनिटी को, आप वैनिटी की डिटेल दे सकते हो, जैसे हमने बेड साइड टेबल की दी थी, वार्डरोब की दी थी, टीवी यूनिट की दी थी, सेम एज इट इज़ आप वैनिटी का प्लान, एलिवेशन और सेक्शन में भी अगर आप चाहो उसको आप ड्राइंग में मेंशन कर सकते हो। ड्राइंग डिटेल्स के ऊपर है, कोई इसमें श्योर नहीं है, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन, ये आप चाहो तो साइड में मेंशन कर दो, जैसे हम लोगों ने करी थी। अगर हम लोगों को याद होगा बहुत अच्छी तरह, हम लोगों ने किसकी दी थी, टीवी यूनिट की दी थी डिटेल्स, सेम जैसे हम लोगों ने दी थी साइड टेबल्स की अलग, बिल्कुल वैसे ही आप उसको भी मेंशन कर सकते हो डिटेल के बेसिस पे, क्योंकि वॉशरूम में हमारे पास सिर्फ एक वैनिटी का सेक्शन होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। बाकी फ्लोरिंग वगैरह देना चाहो दे सकते हो, बस ज़रूरत नहीं पड़ती है लोग, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि 3D इमेज में ही शो करा देते हैं टोटल, कि 3D इमेज में दिखा दिया उन्होंने कि हाँ ठीक है ये आपका ये वाला पैटर्न, ये साइज़ है आपका। बाकी फ्लोरिंग और फर्नीचर स्पेस प्लानिंग आपको इसमें करना पड़ेगी, इतने पार्ट पे वर्क करना है सभी लोगों को, ये सभी लोगों का टास्क है, जो टास्क करते हैं उनके लिए है। तो ये हो गया सिस्टमेटिक वे में काम करने का। इसको कंप्लीट, ये ड्राइंग मैं फॉरवर्ड कर दूंगा भरत, इसी के बेसिस पे आप प्रैक्टिस करना। आपने जो टास्क हमें दिया है मैं उसको मैं एक बार देख लूँगा, आपने जो टास्क हमें दिया है वो मैं एक बार चेक कर लूँगा, उसमें जो मिस्टेक्स होगी वो बता दूंगा मैं, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लो। इसको कंप्लीट करने के बाद आप मुझे एक लिविंग का एक डिज़ाइन क्रिएट करके दोगे अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे कि आप कैसे दे सकते हो। आप रेफरेंस इमेज कोई भी ले लेना, कोई भी एक आइडिया ले लेना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसको कैसे डिज़ाइन करोगे। लिविंग एरिया अगर आपको दे दिया जाए तो किस वे में दोगे, तो रेफरेंस लेना और कुछ इस तरह आप डाइनिंग एरिया को डेकोर करना, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ इस तरह अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे मेंशन करना, कुछ पीओपी मोल्डिंग क्लासिक लुक देना, डिज़ाइंस मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ों पे वर्क करके हमें एक बार डिज़ाइन करके सबमिट करना। बाकी मैं ड्राइंग्स तो मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसको एक बार रीड करके स्टडी करके इसके बेसिस पे काम करना, ठीक है। डाइनिंग एरिया कंप्लीट कर लो, उसके बाद गेस्ट रूम की मैं तुम्हें ड्राइंग फॉरवर्ड कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। और अब हम तुम्हें फॉरवर्ड करना स्टार्ट करेंगे आर्किटेक्चर के लाइव प्रोजेक्ट, सभी लोगों को ऑलमोस्ट जो भी ग्रुप पे था। कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पेंडिंग में हैं लाइव प्रोजेक्ट्स पे, तो उनको मैं फॉरवर्ड करना स्टार्ट करूँगा वर्किंग के लिए, ठीक है। तो एग्री हो करने के लिए? बढ़िया, ठीक है। तो एक काम करो, इसको काम कर लो, वॉशरूम कंप्लीट कर लो और डाइनिंग एरिया कंप्लीट कर लो और आपका वो ड्राइंग रूम
इतनी चीज़ें कंप्लीट कर लो, फिर मैं टास्क देना स्टार्ट करता हूँ बाई प्रोजेक्ट का। ओके चलो ठीक है, फॉरवर्ड करता हूँ मैं सभी लोगों को ड्राइंग। ओके थैंक यू क्लास। खत्म 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 अगर आपकी पैर दर्द ना हो रहा तो उसे खा ले चलेंगे। खत्म। खुशबू लपेट दिस। कितने लोग थे? 6 ना? 6 ना बेटा? लिया दो ही लोगों ने खाना टाइम। मुझे क्या फर्क पड़ता है? एक लोग आए थे लेकिन लेफ्ट हो गए। हाँ ठीक है, ठेका नहीं लिया क्या 5,000 रुपये में हमने खुशबू कि हम आगे पीछे घूमेंगे? टास्क कंप्लीट, टास्क कंप्लीट, टास्क कंप्लीट, टास्क कंप्लीट। बेटा अगल नहीं है यार हम। ₹5,000 दे रहे हो? पीटीएस कैट वाला नहीं बनना चाहते हमें। पापा मुझे थोड़ा घुमा ले सकते हैं? हाँ बेटा, अब बहुत मुश्किल से आज बैठा हूँ ना, पूछो मम्मी से, मैं सुबह से बैठा हूँ। चलेंगे, घुमा देंगे। बहुत बोझ कम हो रहे हैं। बचा है अब हमारा धर्मेंद्र गुरु, इसको तो एक हफ्ते में इसको भी मैं निपटाऊंगा। देखते रहो तुम तमाशा, बैचेस खाली करना है मैं भैया। बैचेस खाली करना है।